राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणथंभौर स्थित एक होटल में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली और जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान में स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस में ही विद्यालय में आना पड़ेगा। स्कूलों में हिजाब विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग समझदार हैं और स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर सख्ती बरतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के लोग सब समझते हैं। जिस विद्यार्थी को स्कूल आना है उसे स्कूल ड्रेस कोड का पालन तो करना ही होगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा जिस तरह से राजस्थान में अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं वो ठीक नहीं था। अब ना तो अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षक है और ना ही हिंदी मीडियम स्कूलों में शिक्षक है। कांग्रेस सरकार ने बिना सोचे समझे जिस तरह से अंग्रेजी स्कूल खोले हैं उससे बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है और शिक्षक भी परेशान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा इस तरह से महात्मा गांधी के नाम पर अंग्रेजी स्कूल खोलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी घोर अपमान किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए जिनमें ना तो शिक्षक है और ना ही विद्यार्थी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर उनकी सरकार एक कमेटी बनाएगी और स्कूलों की जांच करवाएगी और फिर विद्यार्थियों के भविष्य और आवश्यकता के अनुसार ही अंग्रेजी स्कूलों को लेकर निर्णय करेगी। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपाइयों की बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भाजपाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमर कसकर तैयार रहना है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अब की बार 400 पार के साथ राजस्थान की पूरी 25 लोकसभा की सीट जीतना है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। कार्यकर्ता के एक वोट की कीमत है जो आज राम मंदिर बना है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव चलो अभियान का भी फीडबैक लिया और कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को नेमो ऐप डाउनलोड करके मोदी की उपलब्धियों को आम जनवरी तक पहुंचाना चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस बार भी भाजपा राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार पूरी ताकत के साथ बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और आगे पार्टी की क्या योजना है? पार्टी की योजना तो हमारी स्थायी होती है कि हमको एक चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की हम तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। तो हमारी निरंतर तैयारी है और सवाई माधोपुर टोंक लोकसभा सीट को हम सर्वाधिक वोटों से जीतने का हमारा प्रयास रहेगा। वैसा 25 लोकसभा सीट है और लगातार बीजेपी 2 बार यहाँ से जीत दर्ज कर चुकी है और अब तीसरा टर्म मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। क्या लगता है 25 में से कितनी बीजेपी जीतेगी? 25 में से 25, एक भी सीट कम नहीं होगी। सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वैसे आप जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बनने के बाद में लगातार आपका कोई न कोई एक्शन देखने को मिला है। अभी जो स्कूल ड्रेस है उसको लेकर भी जयपुर में भी विवाद देखने को मिला था, तो क्या रहेगा इसको लेकर के? मेरे पास तो आज तक एक भी व्यक्ति ये कहने नहीं आया कि हम ड्रेस पहनकर विद्यालय में नहीं जाएंगे या हमारा बेटा विद्यालय में ड्रेस पहन कर नहीं जाएगा। इसलिए मैं नहीं मान सकता कि कहीं विवाद हुआ हो। ये सच है कि मीडिया में ये विवाद आया है, लेकिन मेरे पास एक भी व्यक्ति इस बात को करने के लिए नहीं आया। हिजाब को लेकर बालमुकुंद जी जब स्कूल में पहुंचे थे तो उस समय विवाद हुआ। मैं तो देखो हिजाब के खिलाफ हूँ ही नहीं। अपने जीवन में कोई भी कैसी भी ड्रेस पहने, लेकिन विद्यालयों में तो विद्यार्थी के नाते यानी छात्र के नाते जो आएगा उसको ड्रेस यानी गणवेश यानी पोशाक पहनकर ही आना पड़ेगा। तो राज्य सरकार सख्ती के साथ इसे लागू करवाई। देखो, राजस्थान की जनता और यहाँ के विद्यार्थी बहुत समझदार हैं। यहाँ कोई सख्ती नहीं करनी पड़ती, वैसे ही आएंगे। वो सब जानते हैं कि अनुशासन है और राजस्थान के विद्यार्थी अनुशासित लोग हैं। वैसे पिछली सरकार में कई सारे जो स्कूल है उनको अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन वहाँ न तो सुविधा है और न शिक्षक है। तो उन विद्यालयों को लेकर सरकार का क्या एक्शन प्लान रहेगा? देखो, ये महात्मा गांधी जी का घोर अपमान है। इससे बड़ा अपमान कांग्रेस महात्मा गांधी जी का नहीं कर सकती थी कि महात्मा गांधी जी के नाम का बोर्ड लटका दिया। न तो भवन है, न अध्यापक है और अंग्रेजी स्कूल नाम दे दिया उसको। तो बच्चे अंग्रेजी स्कूल के नाम से वहाँ चले गए,
वहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं। हिंदी स्कूल वाले से उठा लिया तो हिंदी में भी पूरे अध्यापक नहीं बचे, यानी हिंदी वालों का भी भविष्य खराब किया और अंग्रेजी पढ़ने वालों का भविष्य खराब किया इस कांग्रेस ने, और महात्मा गांधी जी का घोर अपमान किया। तो भाजपा सरकार का क्या प्लान है इस मामले को लेकर के? हम इस पर एक कमेटी बना रहे हैं, वो इसकी समीक्षा करेगी और समीक्षा में जो भी तथ्य आएंगे और वो तथ्य हम ये स्वीकार करेंगे जो छात्रों के हित में होगा। जो छात्रों के हित में ये है कि इस प्रकार के विद्यालय को बंद करना चाहिए और वहाँ की जनता चाहती है तो बंद करेंगे, और वहाँ की जनता चाहती है कि विद्यालय चालू रहना चाहिए, इसे छात्रों का हित है तो वो करें।